Hi, this is Sonu Kumar Gupta. I welcome you to my channel English Tutorium. आज हम डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब होता क्या है और एडवर्ब का यूज कहाँ पे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब का प्लेसमेंट क्या होता है, एडवर्ब को सेंटेंस में कहाँ पे प्लेस किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एडवर्ब का डेफिनेशन कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड, मतलब एक एडवर्ब जो है एक शब्द है यूज टू ऐड समथिंग, मतलब जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू ऐड समथिंग, कुछ ऐड करने के लिए, टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के अर्थ में, या फिर एन एडजेक्टिव, या फिर किसी एडजेक्टिव के अर्थ में, या अनदर एडवर्ब, या फिर अनदर एडवर्ब के अर्थ में, और एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, या फिर किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अर्थ में, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर। यदि हम इसको मोटा मोटी समझें तो एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब या फिर दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। लेकिन अपवाद में ऐसा होता है कि एडवर्ब जो है कहीं कहीं पे नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एडवर्ब होता क्या है, कि वह शब्द एडवर्ब है, यदि अपनी भाषा में समझें और डीपली समझें तो एडवर्ब वह शब्द है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब को मॉडिफाई करे। एडवर्ब वह शब्द है जो अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे। एडवर्ब वह शब्द है जो प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करे। और एडवर्ब वह शब्द है जो कंजंक्शन को मॉडिफाई करे। और एडवर्ब वह शब्द है जो कभी कभी नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करे। और कभी कभी ऐसा होता है कि एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। तो देखा जाए, यदि एक तरह से देखा जाए तो एडवर्ब जो होते हैं वे लगभग सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर देते हैं, इवन एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है ना। स्पेशली तो हम लोग जानते हैं कि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो नाउन को भी मॉडिफाई करता है, वो गिने चुने होते हैं। तो आइए इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये बातें क्लियर हो जाए। तो पहला वर्ड आपने जाना, पहला था कि जो है एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो इस बात को हम कैसे समझेंगे? एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तो इस बात को याद रखेंगे कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, पहले किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो है एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले ही हो सकता है, एडजेक्टिव के बाद प्रयोग नहीं हो सकता। यदि उस एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए किया गया हो तो वो जो है एडवर्ब जो है वो हमेशा एडजेक्टिव के पहले ही आएगा। तो सिंपली आप याद रख सकते हैं कि पहले एडवर्ब आएगा, उसके बाद ही एडजेक्टिव आएगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले
हमारा एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद एडवर्ब आ रहा है, ये पहले हमारा एडजेक्टिव आएगा। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि ये बात आपको स्पष्ट हो जाए। और अब एडजेक्टिव जानते, एडजेक्टिव क्या होता है कि जो वर्ड बता दे कि कैसा है, वही तो एडवर्ब, वही तो एडजेक्टिव है। तो जैसे हम बोलेंगे, मान लीजिए कि लिखना, मैंने लिखा कि सी इज़ वेरी क्लेवर, सी इज़ वेरी क्लेवर। तो क्लेवर का मतलब क्या होता है? चतुर। कैसी है? तो चतुर है। तो ये कन्फर्म, जो वर्ड कैसा बता दे वो तो एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके पहले यूज हुआ है वेरी। अब वेरी जो होता है एडवर्ब होता है, तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले एडजेक्टिव आया, उसके बाद ही एडवर्ब आया। तो एडवर्ब जो है एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई मतलब मॉडिफाई करता है। तो इस बात को आपने समझ लिया कि जो है एडवर्ब जो है एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव के ठीक पहले आता है। कभी भी एडजेक्टिव के ठीक बाद एडवर्ब नहीं आ सकता है ना। तो इस बात को याद रखेंगे कि जो है इसको याद रखेंगे कि पहले एडवर्ब होगा तो एडजेक्टिव होगा। ऐसा नहीं कि पहले एडजेक्टिव आ गया तब उसके बाद एडवर्ब हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब दूसरे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा पॉइंट ये था कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो वर्ब को मॉडिफाई कैसे करेगा? तो जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, सी dances ब्यूटीफुली। सी dances ब्यूटीफुली, है ना। तो आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, उसके बाद ये हमारा ब्यूटीफुली, ये हमारा एडवर्ब है। तो वह सी डांसेस का मतलब वह नाचती है, तो वह नाचती है। तो आगे क्या है? ब्यूटीफुली। तो कैसे नाचती है? ब्यूटीफुली नाचती है। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। अब ऐसे एडवर्ब बताता क्या है? एडवर्ब जो है या तो जगह बताता है, याद रखेंगे, या तरीका बताता है, या समय बताता है, या फिर हद बताता है ना, या फिर सीमा बताता है। एडवर्ब यही बताता है। एडजेक्टिव क्या बताता है? कि कैसा है। एडवर्ब क्या बताता है? जगह बताएगा, तरीका बताएगा, समय बताएगा, हद बताएगा, या फिर सीमा बताएगा, है ना। तो हद का पता कैसे लगा सकते हैं? कितना से। तो सीता डांस करती है, कैसे करती है? ब्यूटीफुली डांस करती है। तो तरीका बता रहा है कैसे डांस करती है? ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली हमारा एडवर्ब है, अब काम का तरीका बता रहा है। तो अब तो इस सेंटेंस में एडवर्ब जो है डांस को मॉडिफाई कर रहा है, डांस को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब जो है वर्ब के पहले भी आ सकता है, वर्ब के बाद भी आ सकता है। यदि वर्ब को मॉडिफाई करने की बात है तो एडवर्ब जो है वर्ब के पहले भी आ सकता है, वर्ब के बाद भी आ सकता है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए इस बात को आप याद रखेंगे कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जो है एडवर्ब चाहे तो, यदि मान लीजिए ये वर्ब है तो एडवर्ब हमारा यहाँ भी आ सकता है,
और एडवर्ब हमारा यहाँ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए, दिक्कत नहीं है। तो आपने ये बात समझ लिया कि जो है पहला बात मैंने ये बताया कि पहला कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब को एडजेक्टिव के ठीक पहले आना पड़ता है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जो है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या तो वर्ब के वो ठीक पहले आ सकता है या फिर वर्ब के बाद आ सकता है, वर्ब के बाद आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे एडवर्ब बताता क्या है? जगह बताता है, तरीका बताता है, समय बताता है, हद या फिर सीमा बताता है। तो जो जगह बताता है एडवर्ब, जो तरीका बताता है एडवर्ब है, जो समय बताए वो एडवर्ब है, जो हद या कितना बताए वो एडवर्ब है ना। तो इस बात को आपने समझ लिया होगा। अब इसके एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि सी केम लेट, सी केम लेट, तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और वर्ब के बाद आपको क्या दिख रहा है? एडवर्ब। वह देर से आई, तो कब आई? देर से आई। तो जो समय बताता है वो भी तो हमारा एडवर्ब होता है, तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? कैम को, कि कब आई? देर से आई, तो ये भी हमारा एडवर्ब है। यहाँ पे ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो आइए अब तीसरा देखते हैं कि तीसरा में था क्या। यदि हम तीसरे की बात करें तो अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करें, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करें। अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अनदर का मतलब होता है दूसरा या फिर दूसरे, मतलब एडजेक्टिव, मतलब एडवर्ब क्या होता है? जो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि सी डेकोरेटेड द हाउस वेरी ब्यूटीफुली। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है। डेकोरेट मतलब सजाया, क्या सजाया? घर को सजाया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मेरे पास वाक्य में काम हो रहा है, तो उसने घर को सजाया, तो कैसे सजाया? वेरी ब्यूटीफुली। तो तो ये तरीका बता रहा है। जब तरीका बताए तो ये हमारा एडवर्ब है, एल वाई पे ख़त्म हुआ है, ये हमारा एडवर्ब है। और मालूम है कि वेरी भी एडवर्ब है, तो यहाँ दो दो एडवर्ब आए हुए हैं। तो जो ये वेरी, जो ये ब्यूटीफुली वर्ड जो है, ये डेकोरेट को मॉडिफाई कर रहा है, और वेरी जो है ब्यूटीफुली को मॉडिफाई कर रहा है। यदि इसको हम समझें कि ब्यूटीफुली जो वर्ड है मॉडिफाई कर रहा है डेकोरेटेड को, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो है कैसे सजाया, बहुत खूबसूरत से सजाया, बहुत खूबसूरती से। तो डेकोरेटेड को मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुली,
अब ब्यूटीफुली को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, कि कितना खूबसूरती से, तो बहुत खूबसूरती से, ये हद बता रहा है। तो ये इसका हद बता रहा है। किसका हद बता रहा है? खूबसूरती का। तो जो है इस बात को आपने समझ लिया कि जो है एक एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक साथ दो एडवर्ब आ सकते हैं, एक साथ दो एडवर्ब आ सकते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि एक साथ दो एडवर्ब आ सकते हैं। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपने ये समझा कि एडवर्ब जो वह शब्द होता है जो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और एक साथ जो है दो एडवर्ब आ सकते हैं। जैसे सी डेकोरेटेड द हाउस, मान ली इतना ही सेंटेंस है, सी डेकोरेटेड द हाउस, उसने घर को सजाया। तो आगे क्या है? वेरी ब्यूटीफुली। यदि उसके आगे ये जोड़ दिया जाए वेरी ब्यूटीफुली, मतलब बड़ी बड़ी खूबसूरती से, बहुत खूबसूरती से। तो कैसे सजाया? खूबसूरती से। तो ये ब्यूटीफुली वर्ड जो है ये डेकोरेट को मॉडिफाई किया। अब उसमें यदि वेरी को जोड़ दिया जाए कि वेरी ब्यूटीफुली, तो बहुत खूबसूरती से। तो कितना खूबसूरती से? बहुत खूबसूरती से। तो वेरी जो वर्ड है वो ब्यूटीफुली का हद को बताता है। तो इस सेंटेंस में दो दो एडवर्ब है, तो जो पहला एडवर्ब है वो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आइए चौथा इसका पॉइंट देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या कहती है। एडवर्ब वह शब्द होता है जो प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करे। एडवर्ब वह शब्द होता है जो प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करे। ओके। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह इसको यूज करना है। प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता है। मतलब एडवर्ब जो है प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता है। तो किस तरह करता है? तो इसका तरीका देखिए। यदि जस्ट या फिर एग्जैक्टली, जस्ट या एग्जैक्टली के बाद आपको प्रीपोजिशन मिल जाए, यदि जस्ट या एग्जैक्टली के बाद आपको प्रीपोजिशन मिल जाए, तो आप समझ लें कि जो है जस्ट या एग्जैक्टली है वो प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है ना। मतलब ये दोनों मिलके जो है मॉडिफाई कर रहा है किसको? तो जस्ट एग्जैक्टली के बाद यदि प्रीपोजिशन रहे तो समझ ले कि जस्ट एग्जैक्टली जो है प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि किस तरह मॉडिफाई करता है। जैसे मैंने लिखा कि द बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, और एक सेंटेंस मैंने और लिखा कि द बर्ड फ्लू जस्ट ओवर माई हेड। आप यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है ना।
लेकिन वही दूसरा सेंटेंस देखिए, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं कि द बर्ड फ्लू ओवर माई हेड। तो द बर्ड हमारा सब्जेक्ट हो गया, फ्लू V2 हो गया, और ओवर हमारा प्रीपोजिशन है। यहाँ भी उसी तरह देखते हैं कि द बर्ड फ्लू, यहाँ पे क्या है, जस्ट है, और जस्ट के बाद क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जस्ट या एग्जैक्टली के बाद प्रीपोजिशन रहे, तो मतलब यहाँ पे जो है जस्ट एग्जैक्टली जो है प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ओवर प्रीपोजिशन हो गया, जस्ट हमारा एडवर्ब हो गया। तो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है जस्ट। तो इस बात को आप भली भांति समझ गए कि जो है एक एडवर्ब जो है प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, सी केम जस्ट बिफोर मी। या फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सी केम बिफोर मी। ये हमारा प्रीपोजिशन है, और ये भी हमारा प्रीपोजिशन है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, जस्ट है, ये हमारा एडवर्ब है। तो सी केम जस्ट बिफोर मी, वह मुझसे ठीक पहले आ गई। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, सी केम बिफोर मी, वह मुझसे पहले आ गई। तो यहाँ पे जस्ट का मीनिंग जो हो रहा है, जो जस्ट और एग्जैक्टली है, इसका मीनिंग हो रहा है ठीक, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक होता है। तो सेंटेंस में आपने भली भांति समझ लिया कि जो है प्रीपोजिशन को भी एडवर्ब मॉडिफाई करता है। तब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है, कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है। तो किस तरह करेगा हम लोग देखेंगे। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मॉडिफाई करता है, ठीक ना। तो इस बात को हम लोग देखते हैं कि कंजंक्शन को मॉडिफाई वो करेगा, तो कैसे करेगा। तो सिंपल है इसमें, ये बस आपको याद रखना है कि जस्ट प्लस कंजंक्शन, जस्ट प्लस कंजंक्शन रहेगा, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब यहाँ पे ठीक ही होता है, ठीक। तो यदि इस तरह का आपको मिलेगा तो समझ जाइएगा कि जो है जस्ट जो है कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। यदि सेंटेंस में आपको इस तरह मिले कि जस्ट के बाद आपको मिले फिर ये कंजंक्शन मिले, कंजंक्शन मतलब क्या, जो जोड़ने का काम करे। अपना भाषा में हम इसको फेविकॉल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए ताकि ये बात क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा, यू कैम जस्ट आफ्टर यू हैड गॉन। यू हैड गॉन।
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है आफ्टर के बाद एक नया क्लाउज शुरू हो गया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ ये सब्जेक्ट है और यहाँ के यू की जगह आई कर देते हैं, है ना, सही रहेगा। आई हैड गॉन, यू कैम जस्ट आई हैड गॉन। तो आप देख पा रहे हैं कि आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। तो ये हमारा जोड़ने का काम किया, जो दो क्लाउज को जोड़ने का काम करे वो फेविकॉल होता है, अर्थात कंजक्शन होता है। तो कंजक्शन के ठीक पहले आप जस्ट देख पा रहे हैं ये हमारा एडवर्ब है, और ये जो है आफ्टर जो कंजंक्शन है इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो आप ये पकड़ सकते हैं कि जो है यहाँ पे सेंटेंस से आपने समझ लिया कि एडवर्ब जो है कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है। उसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, जस्ट, और वहाँ जस्ट का मीनिंग क्या निकलता है, ठीक। जस्ट आफ्टर मतलब ठीक बाद, है ना, जस्ट बिफोर मतलब ठीक पहले। तो आई होप दैट आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि जो एडवर्ब जो है एक एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, या फिर वर्ब को क्वालिफाई करता है, या फिर अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, या फिर प्रेपोजिशन क्वालिफाई करता है, या फिर कंजक्शन क्वालिफाई करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और किस किस को मॉडिफाई करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो है एडवर्ब जो है नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ओनली, इवन, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, ये चारों जो हैं, ये चारों एडवर्ब जो है नाउन और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो कैसे करता है इस बात को हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने लिखा ओनली राम कैन किल रावणा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा नाउन है, नाउन के ठीक पहले क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, नाउन के ठीक पहले एडवर्ब है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एडवर्ब जो है एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब जो है एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। सिर्फ राम जो है रावण को मार सकता है। तो ओनली राम कैन किल रावणा, दैट मीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नाउन के ठीक पहले क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। तो ये क्वालिफाई किसको कर दिया, एक नाउन को भी क्वालिफाई कर दिया। तो ओनली हमारा एडवर्ब है, लेकिन ये किसी नाउन को भी क्वालिफाई अर्थात मॉडिफाई कर देता है। इसके एग्जांपल्स हम और देखते हैं। इवन आई विल नॉट गो, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, आगे जाके भी, यहाँ तक कि मैं भी, इवन आई, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जाऊँगा, इवन आई विल नॉट गो। तो आप देख पा रहे हैं आई हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। अब प्रोनाउन के पहले इवन नामक एडवर्ब आया है, तो ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना। इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है इवन नामक एडवर्ब।
तो आपने ये भली भांति समझ लिया कि जो है एडवर्ब जो है नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन ये सीमित है, सारे नहीं करते, है ना। एग्जाम्पल हम और लेना चाहेंगे कि एटलीस्ट यू शुड कम, एटलीस्ट यू शुड कम। तो यू हमारा प्रोनाउन है और एटलीस्ट हमारा एडवर्ब है। तो कम से कम तुम्हें आना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड कम। तो आप देख पा रहे हैं कि कम से कम तुम्हें, तो यहाँ पे यू प्रोनाउन है, एटलीस्ट एडवर्ब है। तो ये जो एडवर्ब है प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो आप आई होप दैट आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि जो है एडवर्ब जो है इन सब चीज़ों को मॉडिफाई किस तरह करता है। और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो है एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर सकता है, पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। इस बात को हम लोग आइए समझते हैं कि किस तरह पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नोट में मैंने लिखा है कि कभी कभी एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। ये एडवर्ब निम्नलिखित हैं: प्रोबेबली, फॉर्चुनेटली, एविडेंटली और अनफॉर्चुनेटली। ये चारों जो एडवर्ब हैं ये पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देता है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबली यू आर राइट, संभवतः तुम ठीक कह रहे हो, संभवतः यू आर राइट, तुम सही हो या फिर तुम ठीक कह रहे हो। तो ये पूरा सेंटेंस ये प्रोबेबली वर्ड जो है संभवतः जो है पूरा सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि ये चारों जो एडवर्ब हैं वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो प्रोबेबली वर्ड जो है पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है। तो आपने समझ लिया कि एक एडवर्ब जो है एडजेक्टिव मॉडिफाई कर सकता है, एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, प्रीपोजिशन मॉडिफाई कर सकता है और कंजक्शन को मॉडिफाई कर सकता है, यहाँ तक कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकता है और पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है ना। अब रही बात कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं कि एडवर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। तो एडवर्ब जो होता है 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, दूसरा होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तीसरा होता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और चौथा होता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, पांचवा होता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, छठा होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, सातवां होता है एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी और आठवां होता है रिलेटिव एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है 8 प्रकार के होते हैं। अब इसके आगे का जो टॉपिक है एडवर्ब में, जो आगे पार्ट है, हम लोग इसका अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये एडवर्ब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रकार को, टाइप्स को थ्रूली हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो है आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर पाएँ। टिल देन, गुड बाय।